हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीपक विजय। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही अच्छा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन कर रहे हैं। ये जेई मेंस ने पूछा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। इसमें एक क्यूबिक इक्वेशन हमें गिवन है। आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो, उसके बाद इसका सॉल्यूशन सुनोगे तो ज़्यादा तुम्हें इफेक्टिव लगेगा, ज़्यादा बेनिफिशियल है। एडवांस में इसका एप्लीकेशन वापस काम आ सकता है, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें बहुत सीरियसली इसको करना चाहिए। तो यहाँ पर एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है हमें, और उस क्यूबिक इक्वेशन के तीन रूट्स हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं। और हमें एक नई क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स हमारे पास गिवन है, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा स्क्वायर। इसी तरह से दो और रूट कॉम्प्लिकेटेड से रूट्स गिवन है हमें। तो अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो, जब क्यूबिक इक्वेशन गिवन है तो क्यूबिक के हमें सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो पता होने ही चाहिए। तो क्यूबिक के सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रिकॉल करें तो क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये एक जनरल क्यूबिक ले ली हमने। इसके रूट्स यदि हम एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री कंसिडर करें और फिर हम सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें, तो ये तुम्हें आना चाहिए दैट सम ऑफ रूट्स इसका होता है माइनस बी बाई ए। और सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम किसको बोलते हैं, एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स टू एक्स थ्री। दो दो करके जितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं रूट्स के, उन सबका समेशन वो होता है सी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, तो ये होगा आपका माइनस डी बाई ए। ये तो आपको आना चाहिए बैकग्राउंड में, तभी इस क्वेश्चन को आप ढंग से समझ पाएंगे। अब यदि ये चीज हमें क्लियर है तो देखिए, सबसे पहले तो इसके हम सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख के बैठ जाते हैं। जो इक्वेशन हमें गिवन है, यहाँ रूट्स अल्फा बीटा गामा है, तो सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए करोगे तो वो तो आ जा रहा है वन। इसको इक्वेशन नंबर वन मार्क कर दो। ऐसे ही सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट टाइम की बात करें तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में जीरो, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट तो जीरो है, तो सी बाई ए करोगे तो जीरो आ जा रहा है। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें अल्फा बीटा गामा की, ये आएगा आपका माइनस टाइम्स माइनस वन, राइट। तो ये आ जाएगा वन। इसको भी हम इक्वेशन नंबर थ्री मार्क कर देते हैं। देखेंगे ये यूज आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं, लेकिन सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वगैरह ये तो हमें साइड में रख ही देने चाहिए। अब हमें जो नई इक्वेशन फॉर्म करने के लिए है क्यूबिक क्यूबिक फॉर्मेशन का, देखो एक बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो तो सबको पता ही होना चाहिए। वो क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस जो होता है सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी इक्वेशन होती है क्यूबिक इक्वेशन फॉर्मेशन का फॉर्मूला। अब तुम यहाँ देखो कि यदि ये जो नए रूट्स गिवन है हमें, इसका यदि चलो ठीक है मान लो सम तुमने निकाल लिया, क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पता है और कैलकुलेशन करके, और ये तीनों इक्वेशंस पता है, तो तुमने इन जो कॉम्प्लिकेटेड से रूट्स इनका मान लीजिए सम तुमने फाइंड कर लिया। लेकिन तुम सोच के देखो कि यदि इनका प्रोडक्ट निकालने बैठोगे या सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम निकालने बैठोगे, तो बहुत ही टाइम टेकिंग और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा। मेंस के पेपर में कहाँ कर पाओगे तुम। तो इसका मतलब कोई बेटर मेथड हमें चाहिए होगा इसमें। तो आप ये देखिए कि ये जो गिवन रूट्स हैं इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यदि आप थोड़ा सा ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो हमें क्या गिवन है कि जो गिवन इक्वेशन उसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है। तो यहाँ जो कॉम्प्लिकेटेड से पावर्स हैं, अल्फा टू द पावर 4 बीटा क्यूब, जो बड़े बड़े पावर्स हैं इनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन और तुम्हें यहाँ पर समझाता हूँ मैं, फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे हम, तो थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक क्वेश्चन ये भी तुम लोग पॉज करके ट्राई करो। इस क्वेश्चन में तुम्हारा मेथड क्या है, इस क्वेश्चन में तुम्हारा जनरली जो मेथड बच्चों का रहता है वो रहता है कि यदि हमें एक नई क्वाड्रेटिक फॉर्म करनी है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन का हमारे पास में फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन का, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो। ये मेथड वन होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कि बच्चे क्या करते हैं कि सर देखिए गिवन इक्वेशन जो है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हमारी गिवन इक्वेशन है। और इस गिवन इक्वेशन में हमें रूट्स गिवन है अल्फा और बीटा, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। इससे क्या करते हैं बच्चे, कि फिर नई इक्वेशन जो फॉर्म करनी उसके भी सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। लेकिन ये मेथड पहले पार्ट के लिए तो लग जाएगा, लेकिन आप सोच के देखिए थर्ड पार्ट में हम लगाने बैठेंगे इसको, तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
तो ये चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स बेसिकली क्या कहता है कि यदि गिवन इक्वेशन की रूट्स अल्फा बीटा हैं और हमें नई क्वाड्रेटिक, जैसे क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, हालांकि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स मेथड है इंटरेस्टिंगली वो हायर डिग्री की इक्वेशंस के लिए वैलिड है। तो अभी के लिए जैसे मैं क्वाड्रेटिक के लिए बात करूं तो ये कहता है मेथड कि यदि अल्फा बीटा गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं और तुम्हें एक नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स अल्फा पर जो ऑपरेशन लगाया हुआ है, जैसे यहाँ अल्फा का रेसिप्रोकल करके दिया, वही सेम ऑपरेशन यदि बीटा पर लगा के गिवन है, तो फिर तुम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स टॉपिक अप्लाई कर सकते हो, या ये शॉर्टकट जो हम बनाने वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ बस ये एक बात ही ध्यान रखना कि जो ऑपरेशन अल्फा पर हो वही ऑपरेशन बीटा पर भी होना चाहिए। जैसे अल्फा को नेगेटिव किया तो फिर बीटा को भी नेगेटिव किया हुआ है। यहाँ पर अल्फा पर देखिए अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस वन लिखा, तो फिर बीटा के लिए भी बीटा माइनस वन अपॉन बीटा प्लस वन लिखा है यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको तो ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। तो अब यहाँ देखो तुम एक बेटर मेथड, इसका मेथड टू क्या बनाया जा सकता है इस तरह के क्वेश्चंस का, अब वो मैं डील कर रहा हूँ कि हमें क्या गिवन है, हमें एक नई इक्वेशन बनानी है वन बाय जिसके रूट्स वन, पहला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं वन बाय अल्फा वन बाय बीटा जिसके रूट्स हो। तो एक बार के लिए मैं वन बाय अल्फा को वाई एज्यूम कर लेता हूँ और वन बाय बीटा को भी यार जेड एज्यूम कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से हमारे पास में अल्फा का वैल्यू वन बाय वाई आ गया और बीटा का वैल्यू हमारे पास में वन बाय जेड आ गया। दिमाग में रखना कि एक तरह से हमें नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स वाई और जेड हो, क्योंकि वन बाय अल्फा को वाई माना है ना, वन बाय अल्फा और वन बाय बीटा को हमने कुछ कुछ माना है। तो नई इक्वेशन हमें वाई और जेड जिसके रूट्स हो वो बनानी है। तो यहाँ तुम देखो अल्फा वन बाई वाई आ गया है और अल्फा हमारी गिवन इक्वेशन का रूट है, तो डेफिनेटली उसमें सेटिस्फाई तो करेगा ही करेगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनाई जा सकती है पुट करके, यदि मैं देखूं तो ए बाई वाई स्क्वायर प्लस बी बाय वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसको थोड़ा सा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो बन रहा है सी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली आप जब बीटा की वैल्यू वन बाई जेड पुट करोगे और एलसीएम लोगे तो वहां से एक इक्वेशन आ जाएगी अपने पास में सी जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए। अब ये देखो तुम इक्वेशन नंबर यदि इसको कैपिटल ए बोल दें और इसको इक्वेशन नंबर कैपिटल बी बोल दें, तो इन दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करोगे तो एक कमेंट किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस आप देखोगे तो इसमें एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट की दो इक्वेशंस हैं। बस जहां जहां पहली इक्वेशन में आपका वाई है, वहां पर सेकेंड इक्वेशन में जेड लिखा हुआ है और तो कुछ चेंज हुआ नहीं। तो यदि मैं एक स्टेटमेंट पास करूं कि एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कंसिडर करें, क्या कंसिडर करना चाहिए, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। यदि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंसिडर करूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस इक्वेशन के दो रूट्स होंगे वाई और जेड? क्योंकि आप वाई को रख के देख लो, वाई क्या इस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ जी सेटिस्फाई हो रहा है, देख लो इक्वेशन नंबर ए से। ऐसे ही जेड को रखूंगा तो जेड भी सेटिस्फाई हो रहा है इस इक्वेशन में। तो और हमें जो नई इक्वेशन बनानी थी उसके रूट्स वाई और जेड ही होने चाहिए थे, इसका मतलब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो हमारे पास में आ गई डायरेक्टली, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। अब ये तो इसका देखो प्रॉपर मेथड हो गया डेरिवेशन करने का, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब इसको डायरेक्टली आगे के लिए हर बार ऐसा नहीं करना है कि वन बाई अल्फा को वाई मानोगे वन बाई बीटा को जेड मानोगे या जो भी, तो फिर उस तरह से दो इक्वेशन बनेगी और वो सेम फॉर्मेट की इक्वेशन है तो उनको ऑब्जर्व करके हम एक नई इक्वेशन लिख सकते हैं। ये तो प्रॉपर मेथड हो गया। लेकिन इस काम को थोड़ा आसानी से अब आगे के लिए हम कर लेते हैं कि जब भी हमें गिवन इक्वेशन के रूट्स यदि हमें गिवन है अल्फा और बीटा मान लीजिए, और एक नई इक्वेशन बनानी है जिसपे अल्फा पर जो ऑपरेशन लगाया हुआ है वही सेम ऑपरेशन यदि बीटा पे लगा के तुम्हें नई इक्वेशन फॉर्म करने के लिए दिया जाए, तो फिर मेथड क्या होगा कि जैसे मैं थर्ड पार्ट को सॉल्व करूं यहाँ पर, अब थर्ड पार्ट पे अप्लाई करते हैं हम लोग शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या कहता है कि किस जो जैसे मान लो थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन था, अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस वन और बीटा माइनस वन अपॉन बीटा प्लस वन, इससे हमें इक्वेशन बनानी थी नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स ये दोनों टर्म्स हो। तो अब क्या करना, जो भी एक रूट है, कोई भी एक रूट, जैसे अल्फा वाले को जनरली हम मैं कंसिडर कर लेता हूँ, तो अल्फा वाले रूट को ही उठा लिया मैंने, किसी भी एक रूट को उठाया जा सकता है, उसको एक्स मान लेना डायरेक्टली। वाई और जेड दो माने और फिर उससे हम एक नई इक्वेशन एक्स के फॉर्म में लिखे, उसको बजाय डायरेक्टली हम एक्स के फॉर्म में मान लेंगे। तो इसको एक्स मान लो, यहां से अल्फा निकाल लो इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो अल्फा की वैल्यू यहां से कितनी आ जा रही है, यदि सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स की आ जा रही है। अब अल्फा चूंकि गिवन इक्वेशन का रूट है तो उसमें पुट कर दो डायरेक्टली। तो डायरेक्टली यदि हम पुट करेंगे अल्फा की वैल्यू गिवन इक्वेशन में, तो हमारी इक्वेशन इस तरह से कुछ बन जा रही है। और ये जो इक्वेशन बनेगी हर बार यही इक्वेशन हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी।
अब आप इसको एलसीएम लेकर के क्वाड्रेटिक को एक्सपेंड करोगे तो स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म होता है उसमें आप कन्वर्ट कर पाओगे। तो वो जो नई इक्वेशन बन जा रही है, ये इक्वेशन ही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, जिसके रूट्स अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस वन एंड बीटा माइनस वन अपॉन बीटा प्लस वन होंगे। जैसे मैं सेकंड पार्ट की बात करता, इसमें यदि मैं सेकंड पार्ट को सॉल्व करता तो हमें क्या बनाना था, एक इक्वेशन बनाना था जिसके रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा है। अब क्या प्रोसेस फाइनली हमने बना लिया है, शॉर्टकट हमारा क्या है, किसी भी एक रूट को एक्स मान लेंगे। जैसे मैं माइनस अल्फा वाले को एक्स मान लेता हूँ, यहां से अल्फा फाइंड आउट कर लेना और इसको उठा करके गिवन इक्वेशन में रख देना। तो अल्फा का वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका a टाइम्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स माइनस एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, यही तुम्हारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होंगी। अब कमाल की बात ये है कि जो ये मेथड है ये ना सिर्फ क्वाड्रेटिक, ये तो क्यूबिक के लिए वैलिड है। बस वो जो कंडीशन है वो तो रहनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि भाई एक क्यूबिक दिया हुआ है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, एक क्यूबिक दिया हुआ है। इसके रूट सीधे अल्फा बीटा गामा है और तुम्हें एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस वन, और अब तो फिर गामा प्लस वन ही देना पड़ेगा क्योंकि जो ऑपरेशन अल्फा पे लगाया वो बीटा पर और गामा पर लगाना पड़ेगा। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस वन को किसी भी एक रूट को, मैंने क्या शॉर्टकट बताया, किसी भी एक रूट को एक्स मान लो, यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लो और इसको उठा करके ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दो। तो जो नई इक्वेशन फॉर्म होगी ये ही हमारी क्वाइड इक्वेशन हो जाएगी। थोड़ा एक्सपेंड और वो तो तुम्हें करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई कर लेना। तो अब आप बोलोगे सर ये कहानी आपने क्यों सुना दी, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रूट्स आपने पढ़ा है ये इस क्वेश्चन में कहाँ अप्लाई हो रहा है? क्योंकि इस क्वेश्चन में तो जो पहला रूट है ये पूरा कहाँ अल्फा पर डिपेंडेंट है, इसमें तो एक ही रूट में अल्फा बीटा गामा है। जबकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो तब लगता है जब जो एक रूट है उसमें अल्फा का ऑपरेशन होगा, अल्फा पर ऑपरेशन होगा, वही सेम ऑपरेशन दूसरे रूट में बीटा पर होगा, वही सेम तीसरे रूट में गामा पर होगा। लेकिन यहाँ तो एक ही रूट में अल्फा बीटा गामा सब मिक्स है और पावर्स भी बड़ी बड़ी पावर्स हैं, अल्फा टू द पावर फोर, बीटा टू द पावर थ्री, इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड से एक्सप्रेशंस हैं। तो फिर यहाँ क्या किया जा सकता है, अब तुम समझो इस चीज को। हमारे पास में जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इसके रूट्स क्या क्या है, अल्फा बीटा गामा है, और हमें नई इक्वेशन बनानी, इसके रूट्स अल्फा टू द पावर फोर बीटा क्यूब प्लस गामा स्क्वायर, इस तरह के कुछ कुछ रूट्स हैं। भले मैं लिख भी देता हूँ, बीटा टू द पावर फोर प्लस गामा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर, और एक और रूट है हमारे पास में गामा टू द पावर फोर प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। और अब यहाँ तुम देखो फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट जो रूट है इसको यदि हम देखें सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो एक फायदा हम उठा सकते हैं कि अल्फा गिवन इक्वेशन का रूट है तो अल्फा उसमें सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ से अल्फा क्यूब का जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है अल्फा स्क्वायर प्लस वन। ये हम थर्ड इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन बोल देते हैं। और ऐसे ही बीटा क्यूब को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बीटा स्क्वायर प्लस वन, और गामा क्यूब, गामा भी सेटिस्फाई होगा उसमें इक्वेशन में, तो गामा क्यूब को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है गामा स्क्वायर प्लस वन। तो यहां से यदि मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो अल्फा टू द पावर फोर को क्या लिखा जा सकता है, अल्फा टू द पावर फोर हो जाएगा, यहाँ इस इक्वेशन को अल्फा से मल्टीप्लाई कर लो तो अल्फा टू द पावर फोर को लिखा जा सकता है अल्फा क्यूब प्लस अल्फा। ऐसे बीटा क्यूब को लिखा जा सकता है बीटा स्क्वायर प्लस वन, और गामा स्क्वायर तो इसको तो ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड है पावर। तो अब कम से कम फायदा ये हो गया, पावर फोर तो एलिमिनेट हो गई, यहाँ से पावर थ्री एलिमिनेट हो गई। हाँ लेकिन अभी फिर से पावर थ्री बचा हुआ है तो इस अल्फा क्यूब को फिर से हम अल्फा स्क्वायर प्लस वन लिख देते हैं। और अब तुम देखोगे तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बन गया है कि पावर तो एटलीस्ट रिड्यूस हो गया। हालांकि आप बोलोगे सर अभी भी कॉम्प्लिकेटेड तो है ही गिवन एक्सप्रेशन, लेकिन यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर का समेशन क्रिएट हो गया। और हमारे पास में इक्वेशन नंबर वन टू थ्री जो हमने सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखे थे, तो वहां पे आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर तो उनकी हेल्प से निकाला जा सकता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो वन है, तो वन का स्क्वायर तो वन माइनस, और ये तो जीरो था तो ये तो वन ही आ जा रहा है। इसका मतलब ये जो तीनों टर्म्स है इनका समेशन तो हम वन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अब तुम देखो मजे आ गए कि अल्फा प्लस थ्री बन गया ये पूरा एक्सप्रेशन। सिमिलरली जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये बीटा प्लस थ्री बन जाएगा और ये जो टर्म है ये गामा प्लस थ्री बन जाएगा, साइक्लिक ही तो है। और अब तो तुम्हें रिलेट होगा कि
क्यों मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स की बात यहां करी कि क्वेश्चन क्या रिड्यूस हो गया कि इस इक्वेशन की रूट्स अल्फा बीटा गामा गिवन है क्वेश्चन में, और हमें एक नई इक्वेशन बनानी है जो कि अब आसान बन चुकी है, जिसकी रूट्स क्या हो, अल्फा+3 बीटा+3 और गामा+3। तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का शॉर्टकट लगा देते हैं। अल्फा+3 को कुछ एक्स मान लेते हैं, यहां से अल्फा निकालेंगे तो x-3 आ गया, और इसको उठा करके ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दो, वही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। तो देखो कितना शानदार क्वेश्चन जेई मेंस वालों ने पूछा है। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का भी एप्लीकेशन है, लेकिन एप्लीकेशन तब है ट्रांसफॉर्मेशन का, तब जबकि गिवन रूट्स को सिंप्लीफाई करना तुम्हें आना चाहिए। तो सिंप्लीफाई कर लो और अब इसको एक्सपैंड कर लोगे तो यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगा। तो इस तरह से देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स के अच्छे अच्छे एग्जांपल्स बन जाते हैं। तो ये तुम्हें आने चाहिए। थैंक यू सो मच।